नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। भारत ऐसा देश है जहां संतों को भगवान से कम नहीं माना जाता है। देश में कई ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह ही पूजते हैं, जिन्हें लोग भगवान की तरह ही मानते हैं। इन्हीं में से एक संत हुए बाबा नीम करौली। देश में कई संत, ज्ञानी और योगी अपने कार्यों और चमत्कारों से दुनिया भर को हैरान कर देते हैं। बाबा नीम करौली भी इन्हीं में से एक हैं, जिनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। नीम करौली बाबा के दर पर आम जनता से लेकर राजनेता और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां तक माथा टेकने जा चुकी हैं। नीम करौली बाबा को भक्तगण हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके चमत्कार की कहानियां आज हर एक जगह फैली हुई हैं। बाबा से जुड़ा एक किस्सा जहां एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स से भी जुड़ा है, ये रिपोर्ट देखिए। 70 का वो दशक था। तब तक नीम करौली बाबा समाधि ले चुके थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक भारत भ्रमण पर आए थे। उन्हें एक गुरु की तलाश थी, एक आध्यात्मिक शांति की तलाश उन्हें नीम करौली बाबा के धाम खींच लाई थी। यहां आकर उन्हें अद्भुत शांति मिली, एक चमत्कार का अनुभव हुआ। बाबा को सेब बहुत पसंद था, इसीलिए एप्पल कंपनी के संस्थापक ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। बता दें कि 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की जब कैंसर से मौत हुई तो कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद उनके तकिए के नीचे से बाबा नीम करौली का छोटा सा फोटो मिला था। नीम करौली बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को भी हुआ। उस वक्त वो डिप्रेशन में थे, फेसबुक को बेचने तक का फैसला कर चुके थे। तब उन्हें स्टीव जॉब्स ने भारत आकर नीम करौली बाबा के कैची धाम जाने की सलाह दी। ये बात जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कार्यक्रम में बताई थी। एक वक्त था जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। लोग फेसबुक को खरीदना चाह रहे थे और मुझे भी लगने लगा था कि फेसबुक को बेच देना चाहिए। तब मैं अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स के पास गया तो उन्होंने समझाया कि तुम अगर विश्व से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें भारत के इस मंदिर में जाना चाहिए। नीम करौली बाबा के आश्रम में जुकरबर्ग एक दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम ऐसा बिगड़ा कि उन्हें वहां 2 दिनों तक रुकना पड़ा। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर तक छूने नहीं देते थे। नीम करौली बाबा उन आध्यात्मिक संतों में शुमार है जिनके बारे में तमाम कविदंतियां हैं। बाबा के भक्तों में देश विदेश के तमाम दिग्गज शुमार हैं, जिनमें एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जूलिया तक शामिल हैं। नीम करौली बाबा भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन उनके आश्रम कैची धाम में अब भी भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो चलिए जानते हैं बाबा नीम करौली के चमत्कारी जीवन से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे लोग उन्हें नीम करौली बाबा, लक्ष्मण दास, हंडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से हुई और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करौली बाबा का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही कर दिया था, लेकिन विवाह के बाद बाबा ने ग्रह का त्याग कर दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद नीम करौली बाबा को 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन 1958 में बाबा ने फिर से गृह त्याग कर दिया और अनेकों स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहां बाबा ने हनुमान मंदिर की भी स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहां आए थे और उनके साथ यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करौली बाबा के आश्रम केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। नीम करौली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगाजल ग्रहण कर 11 सितंबर 1973 को अपने प्राण त्याग दिए।
वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि मंदिर है। बाबा नीम करौली को भक्त और उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए हैं। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।